सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट अश्वनी कुमार उपाध्याय की एक याचिका पर सुनवाई के बाद उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उम्मीदवारों को एक साथ एक से ज़्यादा चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। यह सुनवाई प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में हुआ। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के अलावा बेंच में जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जस्टिस जे बी पादरीवाला भी शामिल थे। न्यायालय ने कहा कि यह विधायी नीति का विषय है। डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि उम्मीदवार कई कारणों से अलग अलग सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) में स्पष्ट तौर पर यह मनमाना और गलत नहीं है। कोर्ट ने कहा, एक साथ दो सीटों पर चुनाव कई कारणों से हो सकते हैं। यह तय करना संसद का काम है कि वह लोकतंत्र में ऐसा विकल्प चाहती है या नहीं, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) को अवैध और संविधान के दायरे के बाहर घोषित करने का अनुरोध किया गया था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33(7) में एक व्यक्ति को दो निर्वाचन क्षेत्रों से किसी एक आम चुनाव या कई उपचुनावों में या द्विवार्षिक चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। अर्थात जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) को चुनौती देते हुए अपील की है कि संसद या विधानसभा सहित सभी स्तरों पर प्रत्याशी केवल एक ही सीट पर चुनाव लड़ें। बेंच ने यह भी कहा कि उम्मीदवारों को एक से अधिक सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति देना विधायी नीति का विषय है, क्योंकि इस तरह का विकल्प देकर देश में राजनीतिक लोकतंत्र को आगे बढ़ाना आखिरकार संसद की इच्छा पर निर्भर करता है। इस पर चुनाव आयोग का क्या रुख है? 1996 से पूर्व कोई प्रत्याशी कितनी भी सीटों पर चुनाव लड़ सकता था। वर्तमान में कोई भी प्रत्याशी लोकसभा और विधानसभा के लिए दो सीटों से चुनाव लड़ सकता है और दोनों जगहों से जीतने पर एक सीट उसे छोड़नी पड़ती है। चुनाव आयोग ने भी यह स्वीकार किया कि जब एक प्रत्याशी दो सीटों पर चुनाव लड़ता है तो वह दूसरी सीट से इस्तीफा देता है, जिसके कारण वहां दोबारा चुनाव होता है और खर्चा बढ़ता है। इससे पहले चुनाव सुधार की प्रक्रिया में चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को अपनी सिफारिश में कहा था कि एक प्रत्याशी को दो सीटों से चुनाव लड़ने की छूट नहीं होनी चाहिए। एक उम्मीदवार के दो सीटों से चुनाव लड़ने का प्रावधान समाप्त किया जाए। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि यदि सरकार इस प्रावधान को बनाए रखना चाहती है तो उपचुनाव का खर्च उठाने की जिम्मेवारी सीट छोड़ने वाले प्रत्याशी पर डाली जाए। विधानसभा और विधान परिषद के उपचुनाव के मामले में राशि 5 लाख रुपए और लोकसभा उपचुनाव में राशि 10 लाख रुपए होनी चाहिए। सरकार इसे समय समय पर बढ़ा भी सकती है। दो सीटों पर चुनाव लड़ने से संसाधन की बर्बादी होती है, क्योंकि 6 महीने के अंदर एक सीट खाली करनी होती है।